क्या आपने कभी निराशा और हताशा के बीच किसी से चुपचाप बात करके सुकून महसूस किया है? चाहे वह दोस्त हो या अजनबी, वह बातचीत शायद आपके दिल को शांति और राहत दे गई हो। आज का संदेश एक ऐसे ही दृश्य को दर्शाता है। यीशु के दो शिष्य एम्माउस नामक गांव की ओर जा रहे थे। यीशु की मृत्यु से वे गहरे आहत और निराश थे और यरूशलेम छोड़कर अपने गांव लौट रहे थे। उसी मार्ग पर एक अजनबी उनके साथ चलने लगा। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु था। यीशु ने उनकी कहानी सुनी और फिर पवित्र शास्त्र की व्याख्या की, यह स्पष्ट करते हुए कि मसीह का दुख उठाना और मरना परमेश्वर की पूर्व घोषित योजना का हिस्सा था। जब वे सुन रहे थे, उनके दिलों में आग सी जलने लगी। यद्यपि वे यीशु को अभी नहीं पहचान पाए थे, परंतु उसकी बातों से उनके भीतर आशा पुनर्जीवित होने लगी थी। हम भी कभी कभी जीवन के मार्ग पर निराश होकर चलते हैं। यह आत्मसमर्पण का मार्ग हो सकता है या ऐसा जीवन जिसमें किसी अच्छे की कोई उम्मीद नहीं बची हो। परंतु उन क्षणों में एक कोमल शब्द, एक दयालु कार्य या कोई जो ध्यानपूर्वक सुनता है, हमें बल देता है। यह कहानी दिखाती है कि पुनरुत्थान केवल अतीत का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आज हमारे जीवन की यात्रा में भी घटित हो सकता है, हमारी साधारण राहों में। भोजन के दौरान जब यीशु ने रोटी तोड़ी तो वे उसे पहचान पाए। वे आनंदित हो उठे और तुरंत यरूशलेम लौट गए। यह उनके जीवन का बदल देने वाला क्षण था। क्या आप भी शायद इस समय एम्माउस की राह पर चल रहे हैं? आपका दिल थका हुआ या निराश हो सकता है, लेकिन याद रखिए, यीशु इस यात्रा में आपके साथ चल रहा है। वह हमारे पास सबसे सामान्य क्षणों में आता है, अपने वचन के द्वारा, दूसरों के माध्यम से, या हमारे हृदय में उठती एक शांत भावना के रूप में। और किसी पल हमें एहसास होता है कि हमारे दिल की यह जलन संयोग नहीं थी, बल्कि पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ चल रहा था। पुनरुत्थान की आशा हमारे दिलों को अप्रत्याशित क्षणों में गर्म करती है, किसी की दयालुता या दिल से की गई बातचीत के माध्यम से। क्या आप आज यीशु से मिलने को तैयार हैं? वह अभी भी आपके साथ चल रहा है। प्रभु की शांति और आशा आपको मिले और आप नए दिन की ओर आनंद के साथ उठें।